साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और ईडी के डर से बचते भागते केजरीवाल कब तक बच पाएंगे, क्योंकि इस बार ऐसा थप्पड़ पड़ा है उनके ऊपर में, केजरीवाल के ऊपर में, जो उनकी पूरी कैरियर को ही इस बार ले डूबेगा। वैसे थप्पड़ों से केजरीवाल जी का पुराना रिश्ता रहा है, कई बार ये थप्पड़ खा चुके हैं, पर इस बार जो थप्पड़ पड़ा है इन्हें, वो सुप्रीम थप्पड़ है। उस थप्पड़ की कोई तोड़ नहीं है इनके पास में, और पूरी कैरियर इनकी तबाह हो जाएगी। ईडी से लगातार समन इन्हें मिलता रहा, समन पर समन, समन पर समन ईडी देता रहा, भेजता रहा, और ये अपने ठसक में उसे डिसऑनर करते गए। सारे समन्स को डिसऑनर कर दिए। 8-8 समन सर्व हो चुका है केजरीवाल जी को, पर इन्होंने एक भी समन को ऑनर नहीं किया। हर समन को इग्नोर करते गए और कानून भी झाड़ते रहे साथ साथ में। कभी कह रहे थे कि ये बताओ कि किस रूप में मुझे बुला रहे हो, मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हो, अपराधी की हैसियत से बुला रहे हो, या गवाह की हैसियत से बुला रहे हो। कभी कहते हैं कि इसका समन ही ईडी का इलीगल है। अरे बाबा, इलीगल है तो कोर्ट में जाओ ना। तो कोर्ट में तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट आपके साथ क्या कर देगा। कभी ये कहते हैं मामला सब जुडिस है, फिर ईडी समन क्यों भेज रहा है। कभी ये कह देते हैं कि हमें विपासना के लिए जाना है, इसलिए ईडी का समन ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। कभी ये कह देते हैं हमें चुनाव प्रचार में जाना है, इसलिए हम पेश नहीं होंगे। तो ये लगातार जो इन्होंने निरादर किया ईडी का, ये इनके गले का फंदा बन गया। अब अभी तक तो ये देख रहे थे कि हेमंत सोरेन 8 बार कर चुके हैं, फलनाथ 5 बार कर चुका है, ये भी 8 बार कर चुके हैं ईडी के समन का निरादर। पर अभी जो ताजा ताजा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस फैसले से इनके पूरे कुनबे में मातम पसर गया है, और केजरीवाल के जेल का रास्ता साफ साफ खुल गया। ये ऐसा थप्पड़ है जिससे केजरीवाल अपने पूरे कैरियर में उबर नहीं पाएंगे। मित्र, हुआ क्या कि तमिलनाडु में एक माइनिंग का केस था। उस केस में ईडी ने 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, जो डीएम कहते हैं, कहीं डीसी कहते हैं, कहीं कलेक्टर कहते हैं, तो उस 5 कलेक्टरों को नोटिस किया और बुलाया अपने यहाँ। अब इस मामले में चूंकि दाल में तो काला रहती ही रहती है, तमिलनाडु सरकार कूद गई बीच में, नहीं जाना है मत जाओ। ईडी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने भी मना, ये राज्य सरकार का ही पक्ष ले लिया और कह दिया कि जाने की जरूरत नहीं है। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सारा माजरा क्या सुनाया, सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला रखा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया, जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत बड़ा थप्पड़ के रूप में केजरीवाल के गाल पे भी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ईडी अगर आपको समन करती है तो आपको कानूनी रूप से आप बाध्य है कि ईडी के समन का ऑनर करना होगा, आपको पेश होना ही पड़ेगा ईडी के समन में, और इस तरह से आप किसी भी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं ईडी के समन को कि हम नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा। अब ये जो कोर्ट का फैसला आया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इससे अब केजरीवाल जी का क्या हाल होगा, थोड़ा आप सब भी समझ रहे होंगे, और आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल के दिलो दिमाग में भी क्या चल रहा है, मनोमस्तिष्क में भी क्या बवंडर मचा हुआ है। और पूरी आम आदमी पार्टी इस एक फैसले से, मतलब बवाल मच गया है पूरी आम आदमी पार्टी में। पूरी आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है, भगदड़ मची हुई है कि ये क्या हो गया। अब जो अगला समन है ईडी का, 8वां समन है, केजरीवाल को हर हाल में उस समन को ऑनर करना होगा, ईडी के पास जाना होगा। और एक बार अगर ये ईडी के पास चले गए, जा भी तो इसीलिए नहीं रहे ना, इन्हें तो पता है कि ईडी के पास जाने का मतलब क्या है,
कि कम से कम सालों गुजर जाए, 1 साल तो कम से कम निकल जाएगा, ये निकल नहीं पाएँगे। और अब चूँकि भाजपा को भी इनकी ज़रूरत नहीं है, इन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, तो जब इनकी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गई तो भाजपा की इनकी ज़रूरत खत्म हो गई है। इनकी ज़रूरत बीजेपी को तभी तक था, मोदी को तभी तक था जब तक कि गठबंधन में नहीं थे। चूँकि मामला त्रिकोणीय होता, इससे बीजेपी को फ़ायदा होता। अब जब इन्होंने सॉरी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, तो मामला तो फिर टाटा फिश हो गया बीजेपी के लिए। तो अब इनका जेल जाना निश्चित निश्चित है, 200% गारंटेड है। जितनी कलाबाजी खानी थी ये खा लिए, जितनी गुलाटियां मारनी थी मार लिए, जितनी भाग दौड़ उछल कूद करना था कर लिए। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं, कोई और चारा नहीं है। तिहाड़ जाना है तो जाना है। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।